बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अच्छा वीकेंड रहा होगा। बट मैं सबसे पहले तो भाई अपॉलोजी करता हूँ क्योंकि मैं थर्सडे से वीडियो नहीं बना सका था। लाइक थर्सडे की भी मैंने डेली अपडेट नहीं दी थी और उसके बाद वीकली अपडेट का भी मैंने कहा था कि हम करेंगे, लेकिन मैं नहीं कर सका, कुछ मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैंने ग्रुप पे अपडेट कर दिया था। तो तमाम मेरे वो व्यूवर्स जो कि ग्रुप पे नहीं हैं, अपॉलोजीज़ टू देम कि मैं वीडियो अपनी नहीं बना सका था, डेली वाली भी और वीकली वाली भी। बहरहाल ये वीक कैसा रह सकता है और आगे आने वाला कल स्पेशली डेली एनालिसिस आ रहे हैं तो हम डेली की बात करेंगे कि कल क्या हो सकता है मार्केट में, उसको देख लेते हैं। हर तरफ एक बहुत बड़ा पैनिक है कि गोल्ड इतना ज़्यादा ऊपर जा चुका है, रीट्रेस कब करेगा। रीट्रेस देखो यार, मैं एक चीज़ बताऊं, जिस वक्त गोल्ड 4500 पे आया था उस वक्त भी हमने क्या कहा था कि गोल्ड का स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, मतलब डिप जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मेरी पुरानी वीडियोस में आप जाके देख सकते हो। लेकिन उस एरिया के बाद जो जो रेजिस्टेंस हमारे सामने आई थी उन रेजिस्टेंस को हमने प्ले करने की कोशिश की थी और वहाँ से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले इनफैक्ट सेलिंग में। और बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ जब थी हमने वहाँ से बाइंग भी की, तो मिली जुली हमारी मामला चलते रहे। लेकिन एक तरफ में बहुत ज़्यादा टिल्ट था, वो एरिया था 5100 का, कि जब तक 5100 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी आई विल ट्राई सेलिंग। और कैटेगोरिकली मैंने लास्ट वीक भी अपनी वीडियोस में ये बात बोली हुई है और अपने एनालिसिस में ये बोली हुई है कि 5100 के जोन से नीचे नीचे मैं सेलिंग अटैम्प्ट करूँगा, मैं एक अच्छी रिट्रेसमेंट देख रहा हूँ। लेकिन वो रिट्रेसमेंट नहीं आई। तो मार्केट है, आपको बोथ साइड्स ऑफ द मार्केट देखना पड़ता है। रेजिस्टेंस पे मार्केट आती है तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे अगर आप कोई अपनी ट्रेड प्लेस कर रहे हो या कोई एनालिसिस है तो उसकी नेगेटिव भी मार्केट जा सकती है। देयर इज़ वेयर द फंडामेंटल गेट्स इन एक्चुअली। अब आप देखो 5100 की तरफ जब मार्केट आई उस वक्त फंडामेंटली मामलात क्या हुए। जो टैरिफ वाला मामला था, मैं थोड़ा सा आज ना इस चीज़ के ऊपर बात करूँगा, फंडामेंटल्स के ऊपर। टैरिफ वाला जो मामला था उस पर सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आई, उसके बाद जो आपके पास वॉर सिचुएशंस थी उस पर जो कंडीशंस बनी ड्यूरिंग द वीकेंड, दैन फिर उसके बाद ट्रम्प साहब का दोबारा फर्दर टैरिफ्स को इम्पोज करना, तो ये सारी चीज़ें फंडामेंटली इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी थी जो कि लाजमी गोल्ड की प्राइसेस को ऊपर लेके जाती। और ऑन द कॉन्ट्रेरी वो 5100 की रेजिस्टेंस को ब्रेक भी कर चुका था। तो चांसेस थे नहीं 5100 के बाद कोई सेलिंग के। ऑल दो उसके बाद जो जो छोटी छोटी जोन्स थे वहाँ पे आप ज़रूर कर सकते थे सेलिंग और लोगों ने की भी होगी। अब आइडियल सिचुएशंस यही थी कि आप इसमें बाइंग देखते, और अब भी रिट्रेसमेंट पे बाय ही है क्योंकि 5100 के बाद जो ऊपर के लेवल्स हैं गोल्ड के वो काफ़ी ऊपर के हैं, मतलब काफ़ी अच्छे लेवल्स हैं। 5350 है, 5400 है, वो मैं अभी वीडियो में आपके सामने डिफाइन करूंगा जब गोल्ड पे आएंगे। साइमल्टेनियसली विद द सिल्वर, सिल्वर ने एक बहुत ज़बरदस्त ब्रिलियंट रिजल्ट दिया इन टर्म्स ऑफ बाइंग, स्पेशली फ्रॉम पास्ट वीक। और वो ड्यू टू ऑल दीज फंडामेंटल्स बहुत अच्छा उस पर मतलब मामला रहा। इतना शायद नेस्डेक और बीटीसी ने नहीं वो किया होगा, क्या कहते हैं, रिजल्ट जितना सिल्वर में और गोल्ड में मिल गया लोगों को। तो ओवरऑल ऐसी सिचुएशन आनी थी 5100 पास होने के बाद। अब ये है कि आपके पास 5100 का जोन इंपॉर्टेंट है। अभी भी मार्केट में करेक्शन आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है, क्योंकि अगर जो फंडामेंटली चीज़ें चल रही हैं इनमें नेक्स्ट वीक तक अगर कोई ईज़ हो जाए, लाइक जो इम्पोज किए हैं फर्दर टैरिफ्स ट्रम्प साहब ने, उसके ऊपर कुछ मतलब रिलैक्सेशन हो जाए, क्योंकि वो उनका इनफरादी डिसीजन है, इसी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर किए हैं। और ऑन द कॉन्ट्रेरी जो आपके पास वॉर सिचुएशन है रिगार्डिंग ईरान एंड अमेरिका, वहाँ पे कोई अगर ईज सिचुएशन क्रिएट होती है तो डेफिनेटली यू विल सी द करेक्शंस इन गोल्ड एंड सिल्वर एज वेल, क्योंकि RSIs वगैरह ये सारी चीज़ें काफ़ी ऊपर जा चुकी हैं जैसा 5600 के टाइम पे हुआ था। तो फंडामेंटल्स के ऊपर इस वक्त ज़्यादा नज़र रखनी है। टेक्निकली तो हम यहाँ पे बता देते हैं, चार्ट्स पे आपको जो भी नज़र आ रहा होता है। स्पेशली वो लोग जो कि सिर्फ फॉरेक्स फैक्ट्री को फॉलो करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने कुछ एक दो और चैनल्स को भी फॉलो कर लें अपने किसी भी सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर, ताकि आपको वहाँ पे डेली की अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहे फंडामेंटल सिचुएशंस की। US इकनॉमी के शटडाउन की भी बात हो रही है। तो और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ से, कल से चाइना भी रीओपन होगा। आप देखो मंडे को भी चाइनीज़ बैंक हॉलीडे था, तो कल चाइना जो है वो ओपन हो रहा है आफ्टर ऑलमोस्ट 9 डेज़। तो यहाँ का भी इम्पैक्ट डेफिनेटली मार्केट पे आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फंडामेंटली चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना इस वीक में, हम तो हर दफ़ा देते ही हैं। मैं यहाँ पे आपको चार्ट के ऊपर टेक्निकल सारे डिफाइन कर दूंगा। तो थोड़ा सा लेक्चर था, ये ज़रूरी था, उसकी रीज़न यही है कि लोग थोड़ा सा चीज़ों को समझ सकें। कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तमाम वो फेलोज जो चैनल के ऊपर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपने नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें, उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। इसके अलावा
डू प्राइम का आईवी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप अकाउंट बना के हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का भी पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे डेली बेसिस पे सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं और डेफिनेटली डिस्कशंस भी हमारे रहते हैं। 2 अलग अलग ग्रुप हैं, क्योंकि अगर एक ही ग्रुप के अंदर हम सिग्नल्स भी देंगे तो वो लोगों से चैट्स में बीच में मिस हो जाते हैं। इस वजह से हमने एक अपना सिग्नल ग्रुप एडमिन्स ओनली किया हुआ, ताकि लोगों को प्रॉपर ट्रेड्स वहाँ पे मिलती रहे। डिस्कशन के लिए हमारा जनरल चैट ग्रुप है, जहाँ पे आप अपनी कोई भी डिस्कशन या अपना कोई भी एनालिसिस वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, या इनफैक्ट वो लोग जो कि बिल्कुल न्यू हैं, वो कुछ सीखना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो वहाँ पे उनको गाइडेंस भी बहुत प्रॉपर मिल जाती है, सीनियर्स की तरफ से भी और जो ग्रुप के एडमिन्स हैं इनकी तरफ से भी। तो कल के लिए स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। हमारे पास ट्यूसडे है ना, कल 24 फरवरी, चाइना ओपन हो रहा है कल, तो लेट्स सी सुबह हमारे पास क्या मोमेंटम देखने को मिलता है, स्पेशली एट द टाइम आफ्टर सैरी। यूएस इकनॉमी का कोई मेजर डाटा नहीं है, हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट डाटा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है पाकिस्तानी टाइम 8 बजे के हिसाब से, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। ये 2 इंपॉर्टेंट डाटा है। फिर उसके बाद कुछ एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेज़ हैं, आज भी थी, कुछ नहीं, इनफैक्ट 1 2 3 4 स्पीचेज़ हैं, और हाँ 4 स्पीचेज़ हैं एफओएमसी के मेंबर्स की, तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये है कि येलो फोल्डर है चूँकि, लेकिन ये है कि ये इम्पैक्ट डेफिनेटली कर सकती है मार्केट के ऊपर। अब चलते हैं जी नैस्डैक की तरफ। थोड़ा सा चीज़ों को शॉर्ट रखेंगे अब, क्योंकि मैं थोड़ा सा जो ना वो बयान लंबा दिया है। अच्छा, नैस्डैक में देखो यार, 25,000 का जोन मैंने बताया हुआ था एग्जैक्टली, अभी भी उसी जोन से सेलिंग निकली है। ऑल्दो इन दोनों में मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी, लेकिन जो लास्ट वीडियो वेडनेसडे की बनी हुई थी उसमें जो है आपको लेवल ये 25,000 वाला ही दिया हुआ था, और एग्जैक्टली इसी जोन से आपके पास एक सेल दोबारा निकल के आई है। इंटैक्ट है अभी भी ये जोन। मार्केट अगर ऊपर जाती है तो 25,000 से आप अपनी सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हो। अभी ये वाला एरिया ब्रीच होना ज़रूरी है, 24,300 वाला, इसको नोटिस रखना। फिलहाल ऊपर जाती है मार्केट तो आइडियल कंडीशन यही है कि आप 25,000 के ऊपर के एसेट लग के मार्केट को इसमें नैस्डैक में सेलिंग करें। और मार्केट अगर यहाँ पे आती है 24,300 के करीब, यहाँ पे आपको कोई कंफर्मेशन दे देती है छोटे टाइम फ्रेम पे M15 M30 के ऊपर, तो आप यहाँ पे इस विक के नीचे का एसेट लग के बाइंग भी देख सकते हो। वंस ये वाला लेवल अगर ब्रेक हो गया इस वाले लाइन के नीचे 24,300 के नीचे, अगर कोई ओपनिंग क्लोजिंग H1 की भी 1 2 हो गई, H4 तो छोड़ो, आप 2 H1 कोई देख लेना, अगर 2 H1 भी आपको ओपन क्लोज मिल जाती हैं तो मार्केट अच्छा नीचे आ सकती है। मेरे पास अभी ये पीछे का चार्ट रिफ्रेश नहीं हो रहा है, वरना मैं आपको नेक्स्ट जोन भी बता देता कि क्या बन सकता है। तो ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है फ़िलहाल, लेकिन जो कंडीशन मैंने आपको बताई है वो ऊपर से अभी 25,000 के ऊपर के एसएल के साथ आप सेलिंग ही अटैम्प्ट करो इसमें, ये मैंने आपको रेजिस्टेंस बताई हुई है ये वाली। अब चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ। यूएस ऑयल ने यार आज सुबह ओपन तो गैप के साथ हुआ था, लेकिन उसके बाद रिकवरी बहुत शानदार दे दी, मतलब अपवर्ड मोमेंटम बहुत अच्छा दे दिया। हम ये वाला जोन सेलिंग के लिए अटैम्प्ट कर रहे थे, ये उसी दिन का लगा हुआ है, वेडनेसडे वाला ही, जो मैंने हटाया नहीं था, बट यहाँ से सेलिंग निकल नहीं सकी। मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, वही मैंने बताया आपको, ड्यू टू फंडामेंटल्स का बहुत क्रूशल रोल होता है, स्पेशली ऑयल के ऊपर। जिस वक्त भी कोई अरब कंट्रीज़ इस ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, इनफैक्ट अरब कंट्रीज़ नहीं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जब भी किसी ऐसी जियोपॉलिटिकल कंडीशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं तो ऑयल सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है, जो कि अभी कर रहा है। अभी अगर कंडीशन ऐसी ही रहती है तो आइडियली आपके पास यही वाला जोन जो है पूरा बहुत बड़ा जोन है, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ले आऊँ और इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दें और इसका कलर भी ग्रीन कर दें, ताकि चूँकि अब ये जोन हमारे पास एक सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट जोन बन गया है। मार्केट नीचे अगर आती है तो ये वाला जोन अगर ब्रेक करे तो फिर आप नीचे के जोन्स देख सकते हो, वरना आपके पास ये 65 का जो लेवल है, ये 65 तक का लेवल जो है ये बाइंग जोन है। मार्केट अभी इस रेट पे बाई नहीं करना, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, नीचे रिट्रेस होने का वेट करो आप। 65 64 ये जोन्स हैं जहाँ पे आप लोग अपनी बाय अटैम्प्ट कर सकते हो इंट्रा डे की। ये कोई आपकी मैं ये नहीं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म बाय नहीं है या स्विंग बाय नहीं होगी, ये इंट्राडे की बाय होगी, क्योंकि स्विंग बाय के लिए मैं जोन हमेशा ऑयल में 60 के नीचे का देखता हूँ, और स्विंग सेल के लिए हम 68 के ऊपर 68 69 70 ये वाले जोन्स देख रहे होते हैं, जहाँ से हमें कोई बड़ी मूव मिल सके। तो अभी स्विंग नहीं, इंट्राडे के हवाले से बता रहा हूँ, जहाँ पे आपको 150 160 पिप्स के ऊपर बुकिंग करनी होती है, तो ऑयल में स्पेशली, क्योंकि गोल्ड में तो बहुत ज़्यादा आते हैं पिप्स अब। तो 65 का जोन आपने देखना है बाइंग के लिए, ये वाला मैंने लगाया हुआ जोन, और उसके बाद आपको जो दूसरा जोन बनेगा वो 64 है। अगर ये जोन्स ब्रीच होते हैं तो फिर हम 62 का वेट करेंगे, फिर हम फर्दर कोई यहाँ पे बाइंग ऐड नहीं करेंगे, यहाँ से एसएल लेके बाहर आ जाएंगे। सिंपल कर रहा हूँ चीज़ों को थोड़ा, राइट। अब चलते हैं सिल्वर की तरफ। अच्छा, ये कुछ लाइंस जो है ना मैंने पिछली लगी हुई थी, वो आगे पीछे करके थोड़ी जो अब करंट रेजिस्टेंस बनी है और सपोर्ट्स बनी हुई हैं वो मैंने अभी एनालिसिस करते हुए लगा दी हैं। अच्छा, अब बाइंग कंडीशन पे पहले बात कर लेते हैं सिल्वर की,
क्योंकि स्ट्रक्चर अब आपके सामने ही है, लेकिन H4 के ऊपर जो कंडीशन बनी हुई भाई, मुझे थोड़ी बहुत सेलिंग यहाँ से रिट्रेसमेंट नज़र आ रही है, आ सकती है। लेकिन सपोर्ट जोन्स अपना रोल बहुत अच्छा प्ले करेंगे अब, क्योंकि ये वाली जो जोन ब्रेक करके आई है मार्केट, ये वाला जोन कह लो, या अगर बहुत हुआ तो विक पूरी करने, ये गैप पूरी करने के लिए विक आ सकती है नीचे। कुछ M30 की क्लोजिंग शायद आ जाए 84.5 के करीब। मेरे पास जो एरिया आ रहा है, थोड़ा सा इसको चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं, इस वाली विक पे कर लेते हैं। 85 का जोन बन रहा है नीचे बाइंग का, 85.11। मार्केट अगर मौका देती है तो यहाँ से आप बाय करो, और चूंकि कंडीशन बुलिश है इस वजह से बाय कंडीशन पहले बता रहा हूँ। अब रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार ये ओवरबॉट कंडीशंस में आ चुकी है मार्केट, और जिस जगह पे यहाँ से कोई 300-400 पिप्स बहुत ईजिली, $300-400 स्पेशली गोल्ड में बहुत ईजिली गिर सकते हैं, तो डेफिनेटली सिल्वर में भी आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। येस, करेक्शन आ सकती है, बट रेजिस्टेंस के ऊपर जाके प्ले करना, बीच में किसी भी जोन पे नहीं प्ले करो आप। मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस लाइंस यहाँ पे बता दी हैं कि आपके पास नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है इस वाले जोन के बाद वो 91.7 है। इससे पहले सेलिंग अटैम्प्ट नहीं करना, कोशिश यही करना कि नीचे रिट्रेसमेंट पे बाय अटैम्प्ट करो। अभी जिस जोन पे खड़ा हुआ है यहाँ पे भी H4 में, यहाँ से देखो रिजेक्शन आई है, यहाँ से रिजेक्शन आई थी, यहाँ से सपोर्ट थी, ये एक H4 का अच्छा जोन है जो अब एज अ रेजिस्टेंस प्ले कर रहा है, दैट इज़ 88.8 कर लो इसको, 88.8, 89, ये वाला जोन अच्छा जोन है, और ये तकरीबन 90.2 तक गया हुआ भी बड़ा जोन है, तो ये आप प्ले कर सकते हो। SL छोटा रखना, लेकिन ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होगी, करेक्शन का सब वेट कर रहे हैं इस वजह से। तो सेलिंग कंडीशंस मैंने इसमें बता दिया। आइडियल यही है कि 85 पे मिलता तो आप यहाँ से बाय करो, और यहाँ से अगर सेलिंग आप लोगों की चल जाती है तो 85 के ऊपर आप अपनी सेलिंग काट के या प्रॉफिट उसका लेके साइड हो जाओ, देन फिर उसके बाद बाइंग कंडीशंस देखो। ये क्लियर कट मैंने सिल्वर की कंडीशन बता दी। अब गोल्ड पे आ जाते हैं। तो गोल्ड में यार ये देखो 5100 पे ये लाइन लगी हुई है, ये मैंने थोड़ी सी ऊपर की है और उसका कलर पहले रेड था, अब इसको मैंने ग्रीन किया है। तो ये ग्रीन लाइन ब्रेक हुई है, ये एक अच्छा यहाँ पे ना ये एक ट्रायंगल भी बना हुआ था, और ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी हो गया। इस वाली लाइन को अगर आप यहाँ कर लोगे ना, इस तरफ से यहाँ से ले आओगे तो आपको ये ट्रायंगल पूरा बना हुआ मिल जाएगा, और यहाँ से आपको ये ब्रेकआउट भी इसका मिल गया 5100 के जोन से। इसलिए मैं कह रहा था कि ये वाला जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बट मार्केट इसको ब्रीच कर गई। अब मार्केट ने ब्रीच की, ये पहले की हमारी ये सपोर्ट लाइन लगी हुई थी, मार्केट इस वाली लाइन, इसको भी ट्रेंड लाइन इसको भी ब्रीच करके ऊपर चली गई, और यहाँ पे इसका एक छोटा सा रीटेस्ट भी आप देखो तो H4 में, छोटा सा नहीं बहुत अच्छा है, इनफैक्ट रीटेस्ट भी हो गया है। अब क्या कंडीशन है, नीचे आपके पास 5100 का जोन बाइंग के लिए इंटैक्ट है, सही है गोल्ड में, और इससे पहले जो आपके पास जोन है वो 5150 है, 5146, 5146 का जोन एक बाइंग का, ये मैंने लाइन लगा दी है, इसलिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लगा रहा। ऊपर आपको रिजेक्शन कहाँ कहाँ से मिल सकती है, इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी मेरे नज़दीक तो ये एटलीस्ट 5250 तक, हाँ 5260 तक मुझे नहीं लगता कि कोई ये रिजेक्शन दे दे। यहाँ से थोड़ा बहुत स्मॉल टाइम फ्रेम के हवाले से, H1 के हवाले से थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट शायद आ सकती है। अच्छा जोन आपके पास 5300 वाला है, ये वाला 5305, और ऊपर एक ये जोन है, ये थोड़ा ऊपर है मार्केट, लेकिन यहाँ पे जा सकती है डेफिनेटली 5500 से लेके 5420, ये जोन आपके पास सेलिंग का रह सकता है। 5300 के ऊपर भी थोड़ी छोटी मोटी सेल अटैम्प्ट की जा सकती है, लेकिन इंक्लिनेशन आप अपना इसी तरफ रखोगे। मार्केट अगर 5100 के जोन को टेस्ट करने के लिए आए तो वहाँ से बहुत अच्छी बाय बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की RSI की कंडीशन सिल्वर में और गोल्ड में हुई हुई है, करेक्शन आ सकती है। ये देखो यहाँ पे भी कंडीशन ओवरबॉट सिचुएशन में गई थी, यहाँ पे गई सिचुएशन ओवरबॉट कंडीशन में, मार्केट है थोड़ा सा रिट्रेस किया, RSI एडजस्ट करी, देन दोबारा बूम, लेकिन थोड़ा सा रिट्रेस करने में भी आपको अपने पिप्स मिल जाते हैं। एटलीस्ट देखो 1000 पिप्स यहाँ पे बन गए थे। तो ऐसी आपको डेली की मूव तो मिल सकती है यहाँ पे RSI एडजस्ट करने के लिए, मार्केट 4 आवर की अगर नीचे आती थोड़ी बहुत तो। और अगर लॉन्ग रन के लिए आप देखते हो तो फिर आपको 5100 से बाइंग देख के एटलीस्ट इस वाले जोन तक 5400 तक आपको बाइंग ही देखनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप अपनी बाइंग वगैरह काटो या उसको फर्दर ट्रेल करके रखना है, वो आपकी अपनी विश है। तो बहुत डिटेल्ड मैंने कोशिश की है कि आज थोड़ा सा समझा दूं, क्योंकि मैं 3-4 दिन बाद वीडियो बना रहा था, फंडामेंटल्स को भी मैंने कवर करने की कोशिश की है। इसी वजह से आपके पास टेक्निकल्स पे, चार्ट पे ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही हैं जो कि फंडामेंटल कंडीशंस की वजह से क्रिएट हुई हुई हैं। तो ये दोस्तों मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। बाइंग और सेलिंग कंडीशंस दोनों मैंने आपको बता दी हैं। सेलिंग कंडीशंस क्यों, क्योंकि मार्केट हाई प्राइस पे है, यहाँ पे हम देख सकते हैं सेलिंग, और वही बात है कि रिट्रेस करके नीचे आया तो दैट कुड बी आइडियल। 5100 का जोन मैंने बता दिया। अच्छा 5100 से पहले एक जोन इंपॉर्टेंट और भी है, दैट इज़ 5140। ये देखो इस पर इसका टेस्ट है, और यहाँ पे एक छोटी सी ना डिमांड जोन भी बना हुआ है, 1 2 3, ये जो 3 कैंडल्स बनी है ना H4 की, इसको अगर आप जाके H1 में देखोगे या M30 में, तो यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। और ये डिमांड जोन किस जोन से लेके है, 5135 से लेके 5160 तक का जोन तकरीबन, ये भी आपका पूरा बाइंग जोन ही है।
सही है। तो ये आपके पास दो कंडीशंस बाइंग की मैंने आपको बता दी हैं। आइडियल यही होना चाहिए कि मार्केट नीचे आए तो यहाँ से आप बाय करो। तो सेलिंग की कंडीशन बहरहाल जो सेल लवर्स हैं उनके लिए मैंने डिफाइन कर दी है, क्योंकि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। ये दोस्तों मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लेवल समझ में आते हैं, वीडियो पसंद आती तो यार कमेंट करके लाजमी बताया करें, इसको लाइक किया करें और इसको अपने ट्रेडिंग सर्कल में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि लोगों को लेवल्स का आइडिया हो सके और वो अच्छी अपनी ट्रेड प्लान्स नेक्स्ट डे की कर सकें, स्पेशली उन आइटम्स में जिसमें हम डील करते हैं और एनालिसिस करते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।